ये दिखाने के लिए कि इन बच्चों ने पेपर निकाला है और ये कैंसर से बड़े दुखी हैं। हाँ, और तो दुनिया को बरगलाने के लिए ये सारे काम किया जा रहे हैं, पूरा प्लान चाहिए। ये देखिएगा, ये वो बच्चे हैं जो कि आप किस तरीके यहाँ पे स्थितियां हो रखी है, ये देखिएगा। सड़कों पे सोए हम लोग, आज दोनों बच्चों ने कहा सरकार बोलिए आप तो जान लो, मुझे पहचान नहीं रहे शायद अभी, पर रात भर से सोए नहीं हम 2 दिन से, है ना। आवाज को ये चीजें समझनी चाहिए। इस प्रदेश का युवा सर वहाँ पर धक्के खा रहा है, उनके माँ बाप के सपने टूटे हैं, कुचले हैं, और इन बच्चों का वहाँ पर पेपर वोट नहीं कराया, जिसने ये किया अपराध उसके खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा अभी उसके खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत उनको किडनैप करके लेके आए हैं और सुबह से उनसे पानी पूछे ना खाने खिलाए, और सरकार विरोधी कानून के तहत उस आदमी पर मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने ये सेवा भेजी है। पेपर चोर। जिस इंस्टीट्यूट के ये बच्चे हैं वो कॉलेज जो है वो बीजेपी के नेता का है, और जहां से पेपर लीक हुआ है वो स्कूल भी बीजेपी के नेता का है, और जो इन बच्चों को, जिन लोगों ने आज इन बच्चों को किडनैप किया वो भी बीजेपी का नेता है, जिनसे ये लोग मिलने गए वो मुख्यमंत्री धामी भी बीजेपी का है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, इनको झूठ झूठ बोलेगा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, खेलकूद हो रहा है वहाँ पे, तुम सबको पार्टिसिपेट करना है। इन्होंने घर में नहीं बताया। अब इन बच्चों में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बात होती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? पहले तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए स्कूल के मालिक पे कि बिना बताए बच्चों को कहीं भेजा गया, बिना पेरेंट्स को पूछा गया। मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, किसी बच्चे को बिना पूछ के कहीं ले जाना, उसके पेरेंट्स से बिना एनओसी लेना, किसी स्कूल से किसी बच्चे को ले जाना शरारत सर कानूनी अपराध है। उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन बच्चों, एक भी बच्चों को कोई नुकसान हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे भाजपा के लोग हैं, जिसका स्कूल है। ये सब देखिए किस तरीके से बीजेपी की संलिप्तता इसमें दिख रही है। जहां से पेपर लीक होता है वो कॉलेज भी बीजेपी, वो जो कॉलेज है, स्कूल है, वो भी बीजेपी के नेता का है। और अगर आज ये बच्चे जहां से आ रहे, सुनने में आ रहे हैं जिस कॉलेज के ये बच्चे आ रहे हैं वो भी बीजेपी का है, और ये जिसने पेपर लीक करवाया वो हाकिम सिंह, वो भी बीजेपी का है। और जो ये सरकार जो चल रही है, ये जो धामी जो बेशर्मियत के साथ बैठा है, वो पूरी तरीके से इसमें जो स्कैंडल हुआ है, प्रकरण हुआ है, पूरी तरीके से धामी इसमें संलिप्त है। और इसको आज ही नैतिकता के आधार पर आज ही अपनी गद्दी छोड़ी, इस पेपर चोर को आज ही अपनी गद्दी छोड़ देगी, इस्तीफा दे देना। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए सुबह बेरोजगार संघ को ये कहा जाता है कि आप अपना प्रतिनिधिमंडल भेजिए। जब ये लोग बात करने जाते हैं तो इनको आश्वासन दिया जाता है कि शाम तक हम आपके सारे जो सवाल है उनका जवाब भी देंगे और कहीं ना कहीं उनका निवारण भी करेंगे। लेकिन आप देखिए रात के अंधेरे में ये लोग क्या षड्यंत्र खींचते हैं कि भाजपा के नेता का जो ये इंस्टीट्यूट है, जो ये कॉलेज है, वहाँ की 3-3, 4-4 बसें भर के ये लेके आ जाते हैं। और जब ये लोग बसें भर के लेके आते हैं तो इन बच्चों को पता ही नहीं है। इस बच्चे तो आप मुख्यमंत्री जी से मिले? नहीं सर, नहीं, वहाँ गए तो क्या हो रहा था? वहाँ सर 2 तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड था। सुबह से सर हम कॉलेज आए, कॉलेज से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि सीएम सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का, और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, उसका लाभ भी होगा आपको। यह कहकर हमें भेजा गया। सर वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाए गए जी। आपने कोई पेपर नहीं दिया सर? हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हमें ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर यहाँ भेजा गया, ठीक है। और हम आए सर, वही बोला घटना धर्मस्थल पर। जी सर। कॉलेज का मालिक का नाम क्या है? हर्ष कुमार दौलत। क्या नाम है? शिवम कुमार। तो ये है स्थितियां, जबरदस्ती ऐसे बच्चों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिएगा इस बस में भी बच्चे हैं और इस बस में बच्चों का क्या कहना है? क्या कहोगे भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताओ कैसे लेके गए थे आपको यहाँ से? आज क्या कहकर लेके गए थे? क्या कहकर लेके गए थे?
क्या बोल के लेके गए थे आपको? माँ खेल बोल के ले गए। क्या करवाया आपसे? बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? भाई क्या करवाया वहाँ पे? क्या करवाया आपसे? हमें तो बोलने गया था कि वहाँ पे ट्रिप पे लेके जाएंगे, बट हम तो नारे बुलाए गए, जबरदस्ती नारे बुलाए गए हमसे, जबरदस्ती नारे बुलाए गए। ये देखिएगा, ट्रिप का बहाना करके इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनाई गई कि आप सीधा वहां जाकर ये कहिए कि क्या कहोगे भाई? हम देहरादून जा रहे थे धरने के लिए, मैं और संजय भाई मानसो। हमारे को सूचना मिली कि 3 बस आ रही हैं और हम लोग NH टोल से आगे से हम लोग राइट हुए। हम लोगों ने लगातार बस का पीछा किया। फिर मेरे द्वारा सभी युवाओं को अपना मैसेज किया गया और सभी युवाओं का धन्यवाद करता हूं कि जो युवा नेपाली भारत में एकत्रित हुए, बड़े भाई शांति थपलियाल जी, आशीष प्रधान जी और हिमांशु पवार, लालमणि भाई, सब प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम लोगों ने 3 बस को रोका। सब बच्चों ने को बोला गया है कि हम लोग प्रतियोगिता के माध्यम से हमको वहां लेके जा रहे हैं। हमारे द्वारा बसों को रोकने के बाद बच्चों के द्वारा स्वीकार किया गया और पुलिस की मिली